Hi everyone, welcome back once again on this channel. And we have done our all the perfect sentences, present perfect, past perfect and future perfect in the last video. And in today's video we are going to complete our all the indefinite sentences like present indefinite, past indefinite and future indefinite. Alright, so firstly we are starting our class from the present indefinite. Present indefinite में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं डू का और डस का। ठीक है, डू का यूज़ करते हैं हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, और ये डस का यूज़ करते हैं ही, शी, नेम और इट के साथ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस की पहचान क्या होगी? जैसे कि पहचान में लिख देता हूँ क्या होती है। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है? ता आता है, ते आता है, ती आता है, तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि जिस सेंटेंस लास्ट में ता आता हो, ते आता हो, ती आते हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। मैं इसका यूज़ करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। इसको हम यूज़ तब करेंगे जब किसी से हमें क्वेश्चन कंफर्म करना है कि कोई ये काम करता है कि नहीं करता है। सपोज़ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप स्कूल जाते हो, मतलब जस्ट वो कन्फर्मेशन करने के लिए पूछ रहा हूँ कि आप स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो। जब भी ऐसा कोई काम मुझे कंफर्म करना है प्रेजेंट में कि कोई काम करता है कि नहीं करता है, तो उस केस में मैं डू और डज लगा करके सेंटेंसेस पूछूंगा। जैसे मैं पूछता हूँ क्या आप स्कूल जाते हो, राइट, तो क्वेश्चन कन्फर्मेशन है। ठीक है, और सेंटेंस लास्ट में भी क्या आ रहा है? ता आ रहा है। क्या आप स्कूल जाते हो? क्या आप गाना गाते हो? ठीक है, क्या आप नहाते हो? क्या वह मुझसे बात करता है? क्या वह मुझसे बात नहीं करता है? तो ये सभी जो सेंटेंसेस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेंटेंस लास्ट में ता ते ती आता है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये टाइम वर्ड यूज़ करेंगे डू और डस का। डू का यूज़ आई यू वी दे के साथ करते हैं और डस का ही शी नेम इट के साथ, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ठीक है, अब इसका यूज़ कैसे करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अब सपोज जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप स्कूल जाते हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आप स्कूल जाते हैं, तो मैंने जैसे बता रखा है कि क्वेश्चन पूछने के लिए टाइम वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा? डू। ठीक है, डू के साथ यू, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तुम। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि क्या तुम, तो तुम की बात कर रहा हूँ, तो तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं। तो डू यू गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने बता रखा है डू और डज जो टाइम वर्ड है इनका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ पहले करते हैं। तो सिंपल डू यू गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या आएगा? ये सब्जेक्ट आ जाएगा। डू के साथ जो जो सब्जेक्ट यूज़ होते हैं, मतलब आई यू वी दो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? अगर मैं बोलता हूँ क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो डू आई आ जाता है यहाँ पर, डू आई गो टू स्कूल। ठीक है, क्या हम लोग स्कूल जाते हैं, तो डू वी गो टू स्कूल। क्या वे लोग स्कूल जाते हैं, तो डू दे गो टू स्कूल। तो ये डू के साथ जो जो सब्जेक्ट आते हैं वो लगा करके हम क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। अगर मैं ही शी नेम इट की बात करूंगा तो यहाँ पर डज से क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं बोलूँगा क्या वह स्कूल जाता है, तो मैं डज से क्वेश्चन पूछूंगा, डज ही गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर ही मैंने यूज़ करा, ही के साथ डज यूज़ किया क्योंकि ही के साथ डज टाइम वर्ड आता है। अगर मैं शी किसी गर्ल की बात करता हूँ तो यहाँ शी लगा दूंगा कि क्या वह स्कूल जाती है, तो डज शी गो टू स्कूल। या फिर नाम लेके बोल सकता हूँ किसी का भी कि क्या राहुल स्कूल जाता है, तो डज राहुल गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से जब ही शी नेम की बात करूँगा तो डज से क्वेश्चन करूँगा, और आई यू वी दे की बात करूँगा तो डू से क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर जैसे कि मैंने पूछा डू यू गो टू स्कूल, आप बोलोगे हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। या फिर कोई मेरे से पूछेगा डू यू गो टू स्कूल, मैं बोलूँगा हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। तो सिंपल यस आई गो टू स्कूल। यहाँ पे आंसर देते वक्त डू नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल सब्जेक्ट और वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा यहाँ पर रूल है। आई गो टू स्कूल, कोई भी पूछेगा डू यू सिंग अ सॉन्ग, हाँ मैं गाना गाता हूँ, तो यस आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, कोई पूछता है डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो, मैं बोलता हूँ हाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो यस आई टीच। आंसर देते वक्त डू नहीं आता है। सेम यहाँ भी आंसर देते वक्त डज नहीं आएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया कि क्या वह स्कूल जाता है, तो आप बताते हो कि हाँ वह स्कूल जाता है, तो आंसर होगा यस ही गो। यहाँ पे हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, यस ही गोज
टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पर एस और एस का जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको ध्यान में रखने वाली इसको यहाँ जो हम एस और एस का जो यूज़ कर रहे हैं इसको ध्यान से समझना होगा कि एस कहाँ लगाना होता है और एस कहाँ लगाना होता है आंसर देते वक्त, क्योंकि आंसर देते वक्त यहाँ पर डज नहीं आता ना, यहाँ पर डू आता है। तो जो ये वाला एस है वो यहाँ वर्ब में लग जाता है। अब यहाँ पर एस कहाँ लगाना है और एस कहाँ लगाना है ये समझते हैं। ठीक है, एस वहाँ लगाएंगे जिस वर्ड के लास्ट में ओ आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स आता हो, ठीक है, और एक डबल एस आता हो। जो वर्ड इन शब्दों से खत्म हो रहे हैं वहाँ पे क्या लगाना है, ई एस लगाना होता है। जैसे कि टीच, टी ई ए सी एच, टीच, सी एच आ रहा है लास्ट में तो यहाँ क्या लग जाएगा, ई एस। जैसे कि मैं बताता हूँ कि वह पढ़ाता है तो ही टीचेस, क्या बन जाएगा, ही टीचेस, वह पढ़ाता है। वह स्कूल जाता है मैं बोलता हूँ तो ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है तो क्या लगाना है, ई एस लगाना है। यहाँ पे सी एच आ रहा था तो सी एच आ गया तो क्या लगाना है, ई एस लगाना है। ऐसे ही एक्स, वैसे ही डबल एस आता है तो क्या लगाते हैं हम, ई एस लगाते हैं। बाकी इसके अलावा अदर वर्ड में हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे ही लगाते हैं। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो समझना है और उसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह जाता है, ही गोज, वह पढ़ाता है, ही टीचेस, वह घर का काम काज करता है, ही डज डोमेस्टिक चोरस। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल्स हैं। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सिंपल हम नॉट, मतलब टाइम वर्ड के साथ नॉट लगा के बोल देते हैं। जैसे कि जैसे मैं एग्जाम्पल बनाऊँ उनका, जैसे क्वेश्चन था, डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। अब मुझे बोलना मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो आई डोंट। डू नॉट होता है, डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। सिंपल नॉट हमेशा टाइम वर्ड के साथ आता है, आई डू नॉट गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल। वैसे ही दूसरे केस में वो क्या होगा कि वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डजंट। ठीक है, डज नॉट होता है, डज नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डजंट बोलने में, डजंट गो टू स्कूल, राइट, ही डजंट गो टू स्कूल। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस सिंपल। और भी नेगेटिव सेंटेंस किसी प्रकार के नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, जैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ, आई डोंट स्टडी, वह पढ़ता नहीं है, ही डजंट स्टडी। आई डोंट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता, वह गाना नहीं गाता तो ही डजंट सिंग अ सॉन्ग। आई डोंट टॉक टू एनीबडी, मैं किसी से बात नहीं करता, वो किसी से बात नहीं करती, शी डजंट टॉक टू एनीबडी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, राइट। सो दीज आर द सम नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद एक इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या तुम स्कूल नहीं जाते, अगर ये सेंटेंस है, क्वेश्चन है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू तो पहले आएगा, या आएगा डू यू नॉट गो टू स्कूल, सिंपल है। ठीक है, डू यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, वही जो सेम रूल है। ठीक है, क्या वह स्कूल नहीं जाता, क्वेश्चन पूछे तो डज पहले आ जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। जो हम बात कर रहे हैं 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सो दीज आर द सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते, डू यू नॉट नो मी, क्या वह मुझे नहीं जानता, डज ही नॉट नो मी। ठीक है, क्या सर पढ़ाते नहीं हैं, डज सर नॉट टीच, क्या मैं पढ़ाता नहीं हूँ, डू आई नॉट टीच। सो इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो हम बोलते हैं नॉर्मली। तो इसको क्या करना है, इसको समझ लेना है, याद कर लेना है, और इसी प्रकार से 4 प्रकार के जो सेंटेंसेस है इसको बोलने की हमें प्रैक्टिस करनी है। और यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो कीप डूइंग प्रैक्टिस। एंड जो होमवर्क अभी मिल रहा है उसको मुझे कमेंट में करके बताएंगे। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आगे हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट।